जय हिंद। तो आज हम लोग विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किसके कारण से होता है? तो वो होता है आपका, क्या हो जाएगा आंसर? इथाइल मरकैप्टन के कारण दुर्गंध होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए एलपीजी में कौन कौन सा पाया जाता है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन सभी पाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाता है डी नंबर। अगर प्रश्न पूछता कि एलपीजी गैस में क्या क्या पाया जाता है तो तीनों हो जाता। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। एलपीजी के पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगली है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पहले हम लोग जंग के बारे में जानते हैं। जंग किसको कहते हैं? तो हवा और वायु के उपस्थिति में एक लोहे पर एक भूरा टाइप के परत बैठ जाता है, भूरा रंग का परत बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो इस जंग से बचने के लिए लोहा पर क्या करना चाहिए? तो जंग से बचने के लिए लोहा पर जिंक का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेलाइजेशन या यसद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेलाइजेशन या यसद लेपन भी बोला जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 इंटू जितना जल हो सकता है XH2O। याद रखिएगा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 XH2O। अब देखिए यहाँ H2O है, तो H2O का मतलब क्या होता है? जल। क्या हुआ? जल। अब जल आ गया तो एक जल होता है भारी जल भी। क्या होता है? भारी जल। क्वेश्चन आता है कि बताइए भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। D2O का पूरा नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अब इस ऑप्शन में है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है। अगली प्रश्न है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल के होता है? तो देखिए मनुष्य का जो आँख होता है ना 576 मेगापिक्सल का होता है। लेकिन अब आ गया इसमें आँख, तो हम लोग आँख के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए जो आँख है ना, आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वह कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है? तो ये जो बनता है ना वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। एक और प्रश्न आता है कि लोग नेत्र दान करते समय नेत्र का, आँख का कौन सा भाग दान करते हैं? तो कॉर्निया दान करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्निया। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए मनुष्य के शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कॉर्निया। और रक्त आ गया तो बताइए रक्त अर्थात ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। तो इसका प्रश्न हम लोग जान गए कि मनुष्य के आँख में कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है? तो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। अगली प्रश्न है, गोबर गैस जिसको बायोगैस भी बोला जाता है, इनमें से कौन है जो गोबर गैस में पाई जाती है? तो देखिए मीथेन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। C क्या हुआ? कार्बन, H हुआ हाइड्रोजन। तो इसका अनुपात बोलेगा तो 1:4 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N। परमाणु संख्या कितना होता है? 7। हाइड्रोजन का क्या होता है? H। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.08 होता है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मीथेन, गोबर गैस में मीथेन कितना पाया जाता है? 50 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 45%। नाइट्रोजन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगली प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन, भारी जल, ठंडा पानी या प्रोटॉन? तो मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? भारी जल। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है आपका D2O
H2O, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। प्रोटॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था आपका रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको बोल सकते हैं, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। इसका कोड है द गोप चन। तो देखिए इसमें क्या होगा, TS से थॉमसन, किसका खोज? इलेक्ट्रॉन का। GO से गोल्डस्टीन, किसका खोज? प्रोटॉन का। CS से चैडविक, किसका खोज? न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है। और परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है परमाणु के नाभिक में। अगली प्रश्न है, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए, महिला तो हो गया, अगर बोला जाए कि बताइए पुरुषों का सेक्स हार्मोन क्या है? पुरुषों का सेक्स हार्मोन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अगली प्रश्न है, कांस जिसको ब्रॉन्ज भी बोला जाता है किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर, टिन या उपयुक्त दोनों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। लेकिन अब इसका परसेंटेज एवं संकेत एवं परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। तो कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu। परमाणु संख्या कितना होता है? 29। टिन का संकेत क्या होता है? Sn। परमाणु संख्या कितना होता है? 50। लेकिन अब इसका प्रतिशत के मामले में जान जाते हैं कि कांस में किसका कितना परसेंट है। तो देखिए कॉपर का जो परसेंट है 88% है। ब्रॉन्ज बनाने में कॉपर 88% अपने आप को रखता है, जबकि टिन जो है कितना परसेंट रखेगा? 12%। कुल मिला के कितना हो गया? 100% हो गया। और कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ये आपको मैथ में पढ़ना है। अगली प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ़ पिघलता है तब बर्फ़ पर क्या कोई फ़र्क पड़ता है? तापमान बढ़ने पर जब बर्फ़ पिघलता है तब बर्फ़ पर क्या फ़र्क पड़ता है? घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटता है या उपयुक्त दोनों? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्या होगा? उपयुक्त दोनों। घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। ठीक है। प्रश्न है कि तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिसका नाम क्या है? बैरल। एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। 159 लीटर होता है। याद रखिएगा, एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 1 HP अर्थात हॉर्स पावर, 1 HP अर्थात क्या हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। अब आ गया वाट। तो वाट किसका SI मात्रक है? तो वाट है आपका शक्ति का SI मात्रक। अब आता है कि शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। लेकिन यही रहता कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बोला जाता है ऊर्जा। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। और 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अब ये अर्घ क्या है? तो जूल का ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। जबकि बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। तो अगली प्रश्न है मित्रों कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए मित्रों, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था ना, ये हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट आता है कि बताइए भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल।
अब आता है कि मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की मात्रा सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल होता है। तो बाघ कहाँ होगा सबसे अधिक? सबसे अधिक बाघ भी मध्य प्रदेश में ही होता है। अब आता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में ही है, जो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो हम लोग जानते हैं इसका प्रश्न क्या है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट। जो यह घटना कब घटा था? तो यह घटना घटा था 2-3 दिसंबर को घटना घटा था। और 2-3 दिसंबर कब? तो 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटा था। 1984 ईस्वी को घटा था। इस घटना में न मित्रों हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना में कई हजार लोग मारे गए थे। तो इसका सूत्र क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइट का सूत्र क्या होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का सूत्र होता है C2H3NCO। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट का सूत्र क्या होता है? C2H3NCO। कभी कभी मित्रों ऐसा भी प्रश्न में बोल दिया जाता है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट नहीं करके इसमें दे देता है इसका सूत्र C2H3NCO। तो इस जगह मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मिथाइल आइसोसाइनाइट याद रख ले रहता है, और यहाँ पर जो सूत्र इसका दे दिया तो सूत्र को भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? हंसाने वाला गैस अर्थात लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण सफ़ेद होता है? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका केसीन। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण। याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि बताइए दूध कौन लोग दूहता है? तो किसान लोग दूहता है। कौन? किसान। और किसान में ना की हटा दीजिए और ऊपर से कर दीजिए क्या? एकार के, और ये हर्षिकार है जो इधर लगा दीजिए। क्या होगा? केसीन। केसीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग उजला होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है आपको मेलानिन। तो क्वेश्चन आएगा मेलानिन के कमी या अधिकता के कारण क्या होता है? तो मनुष्य जो होता है गोरा या काला जो होता है किसके कारण होता है? जिसके शरीर में मेलानिन की अधिकता होता है वह काला व्यक्ति होते हैं, सांवला होते हैं। जिसके पास में मेलानिन के कमी होता है वो व्यक्ति क्या होते हैं? उजला होते हैं। याद रखिएगा। त्वचा क्या होते हैं? तो त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मेलानिन पर निर्भर करता है। अब है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो पेड़ पौधा के जो पत्ता है ना हरा होता है, पेड़ पौधा के पत्ता जो हरा होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है आपका हीमोग्लोबिन है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और लाल कौन रंग होता है? तो RBC होता है जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? लौह तत्व। याद रखिएगा। अब आता है कि जब ब्लड आ गया तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC का जीवन काल होता है आपका 20 से 120 दिन, जबकि WBC का कितना होता है? 2 से 4 दिन। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का काम है खून को गाढ़ा बनाना। अब प्रश्न आता है कि बताइए हम लोग के शरीर में खून क्यों नहीं जमता है? तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण ही हम लोग के शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। अगली प्रश्न है मित्रों कि ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से हो रहा है? अम्लीय वर्षा, तेज वर्षा, पुराना होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण। अब हम लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और कब बनवाया? तो 1648 ईस्वी में बनवाया था। 1632 ईस्वी में शुरू किए थे, 1648 ईस्वी में बनाए। अब आता है प्रश्न, ताजमहल को निर्माण शाहजहां ने अपने पत्नी बेगम मुमताज़ के याद में इस महल का निर्माण करवाया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग सफ़ेद से क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। प्रश्न है कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस या डिफिशियंसी बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस किसके कारण कौन सा रोग होता है? HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन है कि HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, टाइफाइड या कैंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एड्स। क्या होगा? एड्स, AIDS। अब आता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आता है कैंसर। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर तो क्या बोलते हैं? कोशिका को अत्यधिक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। अब आता है कि एड्स के जांच करने के लिए कौन सा जांच आता है? तो इसको जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट आता है। क्या आता है? एलिसा टेस्ट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। प्रश्न है, हीरा किसका बना होता है? तो देखिए, हीरा जो है ना, कार्बन के 3 गो अपरूप है। कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन। अब आता है प्रश्न कि बताइए कार्बन धातु है कि अधातु? तो कार्बन तो अधातु है, तो हीरा क्या होगा? हीरा भी अधातु है। और ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट धातु अधातु रहते हुए भी धातु वाला काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अपने आप से करंट अर्थात विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, इसलिए इसमें धातु वाला कुछ प्रवृत्ति है। और अब आ गया हीरा। तो हीरा का आकार कैसा है? तो हीरा का आकार चतुष्फलकीय है। कैसा है? चतुष्फलकीय। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। अब आएगा कि बताइए भारत का अपना आकार कैसा है? तो भारत का आकार भी हीरे के जैसा है, चतुष्फलकीय। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बताइए भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भारत के पास है? तो इसके पास भी है 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। लेकिन एक और प्रश्न है कि भारत में जितना क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल झारखंड के पास है? तो झारखंड के पास भी जितना भारत के कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% झारखंड के पास है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, जो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। और इसका राजधानी जो रांची है वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो JMM पार्टी से संबंधित है। अब हम लोग इसका अगला है सीसा, उसके बाद सोना। तो सोना कितने कैरेट का होता है? तो सोना होता है 24 कैरेट का। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि बताइए क्या शुद्ध सोना का आभूषण बन सकता है? तो शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता है, इसमें कुछ मिलावटी होना चाहिए तभी ये आभूषण बनेगा। और ये आघातवर्धनीय एवं तन्य दोनों होता है सोना। अगली प्रश्न है, परागकणों अर्थात पोलन ग्रेन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? परागकण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा पेलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब प्रश्न यहीं तक नहीं रुका, प्रश्न तो यहाँ ये बनता है कि बताइए सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी जो कहलाता है भूकंप का अध्ययन कहलाता है। किसको कहलाता है? भूकंप का अध्ययन। लेकिन भूकंप के तीव्रता को क्या चीज़ से मापते हैं? तो भूकंप के तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। किसको? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अब आता है भूकंप हो गया, इसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसका अध्ययन कहलाता है? तो एनाटॉमी जो है ना, शरीर के संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शरीर के संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है ऑप्टिक्स में। याद रखिएगा, सभी ऑप्शन को हम लोग नस्ते नाबूद कर दिए। अब आते हैं फिर अगली प्रश्न में। अगली प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाए जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन साइनाइड या बेंजीन C6H6 या सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस प्रदूषक और हानिकारक गैस पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी, हाइड्रोजन साइनाइड भी और बेंजीन भी। याद रखिएगा मित्रों कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। हाइड्रोजन साइनाइड का क्या सूत्र होता है? तो HCN होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। अगली प्रश्न है, इंडेन गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टेन या उपयुक्त दोनों? तो मित्रों इससे पहले ऊपर भी प्रश्न यही था, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टेन तीनों होता है। अगली प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। किसको? सिल्वर आयोडाइड।
अब आता है कि हाइड्रोजन का नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O, परमाणु संख्या कितना है? 8, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16। हाइड्रोजन का क्या होता है? H, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1.08। सिल्वर आयोडाइड हो गया, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड। अगली प्रश्न है, बोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन की बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट, नील या कार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है? तो जिसका सूत्र होता है AgNO3। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में सिल्वर नाइट्रेट नहीं लिखकर लिख देता है AgNO3, तो खोजते रहिएगा। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। और यह क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु। याद रखिएगा, कार्बन अधातु है। और इसका कई गो अप्रूफ है? तो इसका 3 अप्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। प्रश्न है कि सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं HCl, या एसिटिक अम्ल, या कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। सिरका को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। याद रखिएगा, नया शब्द नज़र आ रहा है, विनेगर। सिरका को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? विनेगर। तो दोस्तों, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला शब्द सेल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सेल जो दिया था ना, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था? 1665 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1665 ईस्वी में। न्यूटन ने क्या दिया? तो न्यूटन ने अपना गति का नियम दिया। न्यूटन के कई गो गति के नियम है? 3 गो है। पहला गति के नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व या गैलीलियो बोलते हैं। दूसरा, जिससे क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरा नियम से क्या होता है? तो दूसरा नियम से पता चलता है बल का समीकरण पर पता चलता है। और तीसरा नियम से क्या पता चलता है? तो तीसरा नियम से E = mc², जिसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है, तीसरा नियम को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। जय हिंद।